आपके पास क्या कोई ऐसा अनुमान है? आपने कहा 17 घाट आपने बनाए हैं, कुछ अनुमान है कि मतलब कितने लोग उस दिन आ सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से हो? आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कहा, तो कितने कितने कहाँ पर करने वाले? देखिए 1500 छठ पूजा के स्थल शहर के अंदर बने हैं, 17 घाट यमुना जी पे बने हैं। लाखों की आबादी दिल्ली में पूर्वांचल समाज की है। उन लाखों के साथ में और लाखों लोग उन्हें देखने सुनने आते हैं, इस त्यौहार का आनंद लेने आते हैं। तो मैं ये समझती हूँ 1 इंच भी जगह दिल्ली में यमुना जी पे मिलेगी नहीं। लाखों लाख लोग आने वाले हैं। हमारी पूरा जोर इस पे है कि उन सभी छठ व्रतियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हमारे वॉलेंटियर, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सभी लोग वहाँ रहेंगे, हम खुद वहाँ रहेंगे और पूरी तरीके से व्यवस्थाएं संभालेंगे। ऐसे कंक्रीट के घाट कितने बने हैं? बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। क्योंकि शुरू में इसमें भी हमने सुना कि भी पता नहीं क्यों नहीं बनवाए। मैं चाहती हूँ कि पूरी यमुना पे इस तरह के घाट बने और हम ज़रूर भविष्य में इसका प्रयास करेंगे और कोई टेक्निकल दिक्कत आएगी उसको भी देखेंगे। हाँ, वो क्योंकि इस पर एक्यूजेशन यही है आप पे कि पोल्यूशन वैसा ही है, मतलब प्रदूषण यमुना जी का आप लोग ब्यूटिफिकेशन करके ऊपर से, अब छठ का व्रत आ गया है, छठ का त्योहार आ गया है, बिहार में चुनाव है, तो जल्दी जल्दी घाट सजा थोड़ी ना कर दिए हैं। नहीं, मेकअप नहीं किए हैं भाई। ये इसका मेकअप नहीं हो सकता है, सफाई हो सकती है। तो सफाई करिए तो क्या बुरा किया है, सफाई तो होनी ही चाहिए। मतलब लीपा पोती टाइप का नहीं है कि ऊपर से 4 बार के वो कहते हैं ना सरकारी सीएम साहब आ रही हैं, पीएम साहब आने वाले हैं। वैसे आप पुष्टि भी कर दीजिए, प्रधानमंत्री क्या यहाँ पर अर्घ्य देने के लिए आने वाले हैं? हमने निमंत्रण दिया है। हाँ। परंतु उनका शेड्यूल अभी हमें क्लियर नहीं है। अगर आए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ। सभी दिल्ली वासियों को अच्छा। कह रहे कि चूंकि सीएम पीएम आ सकते हैं इसलिए फटाफट। सीएम तो रोज आ रही है भाई, सीएम तो रोज आज इस घाट पे, कल उस घाट पे, परसों उस घाट पे। तो इसीलिए अच्छा है, सब जगह सफाइयाँ चल रही हैं, पूरी दिल्ली में चल रही है। कभी हम दिल्ली के अंदर वाले पे जा रहे हैं, कभी द्वारका जा रहे हैं, कभी मंगोलपुरी। मैं तो छठ वाले दिन भी पहले मंगोलपुरी जाऊंगी, फिर सोनिया विहार जाऊंगी, फिर यहाँ आऊंगी, तो हर जगह रहूंगी। एक बार अब चप्पल पहनते हैं, आगे घाट की तरफ चलते हैं, आइए। आपको उम्मीद है क्या इससे रेखा जी कि यहाँ से आप बिहार वासियों का दिल जीतेंगे? कि भाई इस बार, ये मैंने गृह मंत्री जी से भी पूछा था कि इस बार दिल्ली से लेकर पटना तक छठ पूजा पर बिहार के लोगों को खुश करना है, क्योंकि वो वोट डालने वाले हैं। देखो बात सुनो, बिहार के इलेक्शन का मुझे नहीं पता, परंतु ये जो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं इनको ज़रूर खुश करना है। क्योंकि हमारी जो दिल्ली है ये इन सब से मिलके बनी है। कुछ यूपी के लोग हैं, कुछ राजस्थान के, हरियाणा के, बिहार के। और मैं मोदी जी की उस बात को पूरी तरीके से मानती हूँ कि दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। सबसे प्यारी चीज़ जो दिल्ली की है वो ये विभिन्न राज्य, उनका कल्चर। और इसीलिए केवल पूर्वांचल का नहीं, आप देखिए कि जितने भी इस 8 महीने में त्यौहार आए, हमने उन सबको बड़े अच्छे से मनाया। हमने कावड़ को कितने सुंदर तरीके से मनाया। हमने रामलीलाओं में वो काम किए जो आज तक कभी किसी सरकारों ने सोचे भी नहीं थे। इस बार निश्चिंत होकर लोगों ने रामलीला मनाई, दुर्गा पूजा करी। हमने डांडिया, मतलब पहली बार सरकार ने डांडिया के उत्सव मनाए। हमने नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया, हमने उत्तराखंड के त्योहारों को सेलिब्रेट किया। तो हर वो काम जो हमारी दिल्ली के निवासियों को दिल को खुशी देने वाला है उसको मैं करना चाहती हूँ। इस दो दिल्ली खुश तो बिहार खुश। इस बार हमने सुना है कि आप पुष्प वर्षा भी करने वाली। बिल्कुल करेंगे। कैसे होगा पुष्प वर्षा, कैसे करा रही हैं? जब छठ व्रती जहाँ से गुजरेंगे वहाँ हम, हमारे लोग, जनप्रतिनिधि सब पुष्प हाथ में लेकर के उनके ऊपर वर्षा करेंगे। और जब छठ व्रती घाट पे खड़े होंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। एक अच्छी फीलिंग जो है वो लोगों को लगती है जब उनके ऊपर इस तरह का पुष्प वर्षा हो और उनको सम्मान मिले, उनको एक फील गुड फैक्टर आता है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने तो करवा चौथ भी मनाया था भाई, आज तक बाकियों ने तो नहीं मनाया। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री तो सारे काम करती है। मैं तो लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ रह के खुश रहना चाहती हूँ। बाकी किसी को बुरा लगे तो लगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं और रेखा जी दिल्ली में छठ व्रतियों पर। वो कह रहे सारे आपका जो ये वोट बैंक है ना, हिंदू, सिर्फ उसको आप लोग खुश रखना चाहते हैं, बाकी धर्म के तो आपने किसी त्योहार के बारे में। अब सिख समाज का 350वां वर्ष गुरु तेग बहादुर साहब का हम लोग मना रहे हैं। उनका मृत्यु वर्ष जो है भव्यता के साथ लाल किले पे 3 दिन का लाखों
लोग उसमें आने वाले हैं, हमने तो हर धर्म के लिए, हर अभी जम्मू कश्मीर के लोग जो यहाँ दिल्ली में रहते थे, जिनके साथ में सालों से अन्याय चल रहा था, उनका छोटा छोटा अमाउंट जो सरकार ने देना होता था पेंशन ये तो नहीं देते थे, हमने उनके लिए किया है। हर चीज़ जो संभव है सरकार जो कर सकती है उसको करने में कोई भी धर्म का व्यक्ति हो हम करना चाहेंगे और उनको उनके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। अब इतनी सारी योजनाएं हैं सबके लिए है। कोई धर्म लिखा हुआ है क्या योजना के ऊपर? सबको दे रहे हैं हम। पर ये पुष्प वर्षा कैसे कराएंगे एक बार बताइए, मतलब यहीं पे ये चॉपर से आएगा, हेलीकॉप्टर से? नहीं, चॉपर से हेलीकॉप्टर से नहीं आएगा। हाँ। लोग होंगे, हाँ। हम साथी होंगे, अच्छा। हमारे कार्यकर्ता होंगे, हाँ। जो हाथ में पुष्प लेके आते जाते या पूजा करते हुए भाई बहनों पे पुष्प वर्षा करेंगे। अच्छा, वो लोग पुष्प वर्षा करेंगे जी। अब आ जाते हैं बिहार के चुनाव पर वापस। लोग कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, क्या ये ठीक है? एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? मुख्यमंत्री पद को लेकर आप भी तो प्रचार करने के लिए जा रही हैं। बिल्कुल दिल्ली में पहले छठ पूजा का मुझे जो पता चली आप वेडनेसडे को, बुधवार को जाएंगी छठ के बाद। जा रही हूँ। हाँ। बिहार जरूर जाऊंगी मैं। आखिर तो हमारी एक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और हर राज्य में जहाँ पे भी, अब दिल्ली में चुनाव था तो हमारे बाकी साथी आए थे हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तो हम भी जाएंगे बिहार। उनकी सारे मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी वहाँ लग रही है। देखिए, जब एक बड़ा परिवार होता है और परिवार में उत्सव का मौसम होता है तो हर व्यक्ति जुड़ता है तो खुशी होती है, काम हाथ बंटता है, खुशी मिलती है। अब जिसका परिवार ही तो सा हो तो वो क्या करेगा? वो अपने में ही रहेगा। तो जब आम आदमी पार्टी होती तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उठ करके गुजरात चली जाती थी, पूरी की पूरी आम आदमी उठ करके पंजाब चली जाती थी। हमारा तो कुनबा बहुत बड़ा है ना, तो कुछ यहाँ करेंगे कुछ वहाँ करेंगे, तो मिल करके सब। तो स्टार प्रचारकों में आप हैं तो कितनी रैलियाँ और वो सब करेंगे आप वहाँ पर? अभी ऐसी कोई गिनती नहीं है, परंतु जहाँ हमारे साथी लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ जाएंगे। वापस आते हैं उस सवाल पर। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हिंदी पट्टी का मैम एकमात्र राज्य है बिहार जहाँ पर आज तक बीजेपी का कोई सीएम नहीं हुआ, और आप एक बीजेपी की महिला सीएम तो अब बन गई हैं यहाँ पर, लेकिन बिहार में कभी नहीं हुआ। तो फिर ये सपना देखिए, बिहार के लिए जो उत्तम है वो पार्टी नेतृत्व ने तय किया है। ये पार्टी के निर्णय मेरे कहने और सुनने लायक कुछ नहीं है। बिहार के लोग खुश रहने चाहिए। हमें तो ये पता है, बिहार खुश तो दिल्ली खुश, और दिल्ली खुश तो बिहार खुश, क्योंकि इतने लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं जो बिहार के मूल के हैं। तो दिल्ली का हर पूर्वांचल का भाई बहन तब खुश होता है जब वो देखता है कि मेरा बिहार तरक्की कर रहा है, और तरक्की जो है वो एनडीए के साथ में है, मोदी जी के नेतृत्व में है और नीतीश जी के संरक्षण में है। मैं तो आज सोच रही थी कि आप मधुबनी पहन के आएंगे, क्योंकि बिहार को आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिहार का चुनाव है, मैंने सुना है शाम वाम में आपने पूरा एकदम मधुबनी के लिए ही तैयारी कर रखी है। शाम को न्योता है भाई खन्ना का, तो जाएंगे लोग, प्रसाद का न्योता दिया है। अच्छा, खरना के प्रसाद के लिए आप जाएंगे? मधुबनी जाएंगे तो पहन के जाएंगे। हाँ। अब वहाँ पहन आती तो मैं कहते अच्छा मधुबनी पहन के आई हैं। नहीं, आप भी लगता है आम आदमी पार्टी वालों के साथ मिल गई हैं। अरे कैसी बात कर रही है। मेरा वो है कि सवाल पूछूं, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आजकल सरकारी कुछ भी हो रहा है वहाँ पर पीछे में या तो छठ के गीत बज रहे होते हैं या सब मधुबनी के ही आर्ट का माहौल है, मौका है। हाँ। और उत्सव है, त्यौहार है। आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, मतलब जब एक आप रामलीला के दिन चल रहे थे तो राम आएंगे दुनिया गा रही थी। छठ का उत्सव है तो दुनिया गा रही है, गीत गा रही है। आनंद आता है कि हमारे भारत में इतनी विविधता होते हुए भी कैसे लोग एकजुट होकर के उन त्योहारों को मनाते हैं।